तो मुल्क के बारे में कौन सोच रहा है इस टाइम? कोई भी नहीं सोच रहा मेरे हिसाब से। तो पाकिस्तान के लिए भी कोई नहीं सोच रहा, हर कोई अपने फ़ायदा का सोच रहा है। आए दिन वो कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, कुछ नया दे रहे हैं आवाम को। इमरान खान साहब को कह रहे हैं इसने लूट लिया, ये लुटेरा है। महंगाई की जो सबसे ज़्यादा शरह वो इसी हुकूमत में आई है। अवाम जो गरीब पिसा है वो इसी हुकूमत में आके पिसा है। अस्सलाम वालेकुम, राइस टीवी के साथ मैं हूं ज़ुहैब खान। पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त जो गहमा गहमी चल रही है, सियासी कशीदगी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब चाहते हैं कि फ़ौरी इंतखाबात हो जाएं और इक़्तिदार उन्हें मिल जाए, जबकि दीगर जमातें जो इत्तेहादी जमातें हैं हुकूमत की, वो चाहती हैं कि ये असम्बली न सिर्फ अपनी मुद्दत पूरी करें बल्कि इंतखाब इलेक्शन हो ही ना। इसी के ऊपर आवाम क्या सोचती है? क्या फ़ौरी इलेक्शन हो जाने चाहिए या इन असम्बलियों को ऐसे ही चलना चाहिए? कौन सी हुकूमत आवाम की मुफाद की बात करती है? आवाम के असल मसाइल हैं क्या हैं? हम ज़ाहिरी बात है अपने चैनल से हमेशा आवाम की बात करते हैं। जब आवाम के राइट्स की बात करते हैं तो फिर आवाम से ही जानेंगे, आवाम को ही सुनवाएंगे। मेरे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं जनाब? मैं स्टडी करता हूँ। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मैं सीए कर रहा हूँ। सीए? जी। दैट्स गुड। तो किस इलाके से बिलोंग करते हैं? मैं बिलोंग करता हूँ काड़ा से। काड़ा से। और लाहौर में आप फिर हॉस्टल बॉय हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हॉस्टल बॉय। और यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ बस इंजॉयमेंट। एंजॉय कर रहे हैं। ओके। अच्छा, ये बताइए कि जो इस वक्त मामला चल रहे हैं सियासी तौर पर, क्या समझते हैं मुल्क के लिए कितने बेहतर हैं? मुल्क के लिए क्या बेहतर होगा? मतलब कि अब एक पार्टी है, वो इलेक्शन नहीं होने चाहिए, दूसरी पार्टी इलेक्शन पे जोर दे रही है। तो मुल्क के बारे में कौन सोच रहा है इस टाइम? कोई भी नहीं सोच रहा मेरे हिसाब से। तो हर घर को अपनी अपनी पड़ी हुई है, अपने इक़्तिदार पे पड़ी हुई है। जैसे इमरान खान साहब हैं, वो कह रहे हैं इलेक्शन होने चाहिए, जल्द अज जल्द हों, हम इक़्तिदार में आए, हम आकर बेहतर करेंगे। वो कहते हैं असम्बलियाँ कल तोड़ के इलेक्शन का ऐलान कर दें। इलेक्शन का ऐलान कर दें, जो होगा हम सब बेहतर करेंगे, $1 नीचे लेके आएंगे, हर चीज़ बेहतर होगी। और ये जो असम्बलियाँ चल रही हैं, हुकूमत चल रही है नून लीग की, शहबाज साहब हैं, ये कह रहे हैं, इनका कहना है कि वो कुछ नहीं कर सकते, हम जो करेंगे ये सही हो रहा है, हम इक़्तिदार में, हम सब कुछ बेहतर कर रहे हैं, इनसे कुछ नहीं होगा। वो तो ये कह रहे हैं, वो तो ये बातें कर रहे हैं। आप भी स्टूडेंट हैं? हाँ जी। मुझे ये बताएं कि पीछे 3-3.5 साल तक गवर्नमेंट चलती रही है पंजाब में, अभी भी इमरान खान की हुकूमत चल रही है। चल रही है ना? हाँ चल रही है। आपको क्या लगता है मौजूदा और इससे पहले क्या कोई तब्दीली देख रहे हैं, कोई फ़र्क महसूस? कोई तब्दीली नहीं देख रहे हमें, बल्कि पूरे मुल्क को इमरान खान से उम्मीद थी कि वो कुछ कर पाएगा, लेकिन जब वो इक़्तिदार में आया, मुल्क को आगे बढ़ाने की बजाय वो चोरों के पीछे पड़ गया। और पूरे जलसे में हर दिन वो ये कहता रहा कि मैं इसको जेल में डालूंगा, इसको बाहर डालूंगा। ये उसका काम नहीं है। मुल्क को, इकॉनमी को ठीक करनी चाहिए। लोगों की उम्मीद उस हिसाब से थी, लेकिन आपका वोट बना हुआ माशाल्लाह? हाँ जी, बना हुआ है। किसको वोट किया आपने? मैंने अभी इलेक्शन के बाद बना। अच्छा, इलेक्शन के बाद बना। हाँ हाँ हाँ। अभी आपको अगर वोट देना पड़े और इलेक्शन ये कह रहे हैं फौरी हो जाएं, तो आप शिद्दत से आपको इंतज़ार है वोट डालने के लिए? आप कह रहे हैं कि नहीं यार, इस असम्बली को मुद्दत पूरी करनी चाहिए? नहीं, जब कार्ड बना था तब सोच रहा था कि मैं इमरान खान को वोट दूंगा, लेकिन अब नहीं लगता कि किसी को वोट दूँ मैं। अब किसी को नहीं देंगे? किसी को नहीं। किसी को नहीं देंगे तो मुंतखब करके अपना राय दही कैसे इस्तेमाल करेंगे आप? मैं अगर मुंतखब करूंगा भी तो अपने इलाके किसी पार्टी को, ANP जो है मैं सपोर्ट करता हूं इस वक्त, शायद उनको वोट दे दूं, शायद दे दूं, लेकिन कंफर्म नहीं है। बाकी जो मुल्क के हिसाब से जो बड़ी पार्टियाँ, इनमें से किसी को भी वोट नहीं दूंगा मैं। ANP के बलोर साहब याद हैं? हाँ बिल्कुल याद है। याद है उनके ज़माने में पाकिस्तान रेलवे के साथ क्या हुआ था? हाँ वो याद है, वो सारी बातें मुझे याद है, इसलिए मैं ANP को बहुत मैं उनके ख़िलाफ़ भी तक अभी तक। लेकिन अभी जो हालात देख रहा हूँ ना, तो यहाँ पाकिस्तान के लिए भी कोई नहीं सोच रहा, हर कोई अपने फ़ायदा का सोच रहे। वो कम से कम वो KPK के बारे में तो सोच रहे अच्छे से। अच्छा। हाँ जी। आप KPK से हैं, PTI की मुसलसल दूसरी गवर्नमेंट है KPK के अंदर, कैसा? वैसे पिछली गवर्नमेंट तो ठीक है, लेकिन जब वफाक की हुकूमत आई ना, तो उस हिसाब से फिर उन्होंने मायूस कर दिया। मायूस कर दिया? हाँ जी। ये मायूस हो गए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाँ जी, आपको कोई उम्मीदों पे पूरा उतरा है कि नहीं उतरा? जी, खान साहब की उम्मीदों पे माशाल्लाह काफ़ी हद तक उन्होंने, जैसे GDP माशाल्लाह 6% पे थी, उन्होंने इकोनॉमी को समझा, उन्होंने एक्सपोर्ट बढ़ाई, उन्होंने इकोनॉमी के लिहाज से बहुत ज़्यादा ठीक है। वो इंस्टेबिलिटी थी काफ़ी, उन्होंने वज़ीर ख़ज़ाना चेंज किए, लेकिन ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस देखी जाए तो वो बहुत अच्छी थी। ठीक है, पंजाब में वो उस्मान बुज़दार को लगाया, वो बिल्कुल ही वो नकारा उनकी मूव थी, लेकिन इंशाल्लाह फ्लॉप हो गए वो।
जी बिल्कुल वो फ्लॉप हुए हैं उससे, लेकिन माशाल्लाह फिर भी पंजाब में उनके वोट बैंक पे कोई इतना फ़र्क नहीं आया। आवाम तो मोहब्बत करती है, शख्सियत से करती है, इसलिए साथ है। बात आवाम के दुखती रग पे भी तो हाथ रखना है कि नहीं रखना है? जी बिल्कुल, वो भी इंशाल्लाह अपनी जब मसाइल हल करने की बारी हो तो आप बुज़दार की सूरत में आगे ले अपनी गलती उनको पूरी तरह से उसका इदराक है। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं इन इलेक्शन के बाद वो एक अच्छा पंजाब को जो है वो सदर देंगे, CM देंगे। तो ये जो मौजूदा जो परवेज़ इलाही साहब हैं, नहीं मुतमईन? बिल्कुल मुतमईन है वो, माशाल्लाह बहुत अच्छे, आए दिन वो कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, कुछ नया दे रहे हैं आवाम को। FIR तो नहीं काट सके यार। FIR फिर वो बड़े हैं ना पीछे, बड़े वो उनकी भी तो सुननी है ना, प्रेशर है, घर भी चलाना है। और उनके बेटे ने कह दिया आज, मोहन्नस इलाही के आज के बयान में उन्होंने वाज़ह कर दिया है कि इसमें इस्टेब्लिशमेंट का कोई हाथ नहीं था, ना इस्टेब्लिशमेंट कोई रुकावट डाल रही। वो इस वजह से है ना कि परवेज़ मुशर्रफ साहब कहते थे कि परवेज़ इलाही को फ़ौज अपनी स्किन की तरह है, वो अपनी स्किन की तरह इसे प्रोटेक्ट करेंगे। वो माशाल्लाह भी उनके बयान से ही झलकता है कि वो आर्मी के एक रत्ती बराबर भी वो नहीं जाएंगे। वो आर्मी के ख़िलाफ़ किसी को जाना ही नहीं चाहिए, मुल्क की फ़ौज है, हिफाजत करना उनका काम है। बात ये हो रही है कि मोहन्नस इलाही ने कह दिया कि यार उनका तो मुदाखलत ही नहीं थी, तो फिर भी नहीं और ये क्या जो 3 JITs बनी हैं उनके सदर जो हैं जो इसको प्रोब करने थे उन्होंने क्यों इस्तीफ़ा दिया? और जो चौथे ने कहा कि मैं नहीं, अपने अहकामात उन्होंने नहीं माने तो इस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें मुअत्तल कर दिया, तो फिर मोहन्नस इलाही को हम क्यों मान लें? वो 4 JITs क्यों फ्लॉप हुई हैं? वो इसी वजह से फ्लॉप हुई हैं कि ISI का एक नाम है उनमें। काफ़ी वेल इन्फॉर्म्ड है आप हालात हाजरा से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जनाब क्या करते हैं? जी स्टडी कर रहा हूँ। स्टडी कर रहे हैं? जी क्या पढ़ाइयाँ कर रहे हैं? जी FSC के बाद मैं BS कर रहा हूँ। BS कर रहे हैं? जी अच्छा बताइए, क्या सूरत हाल है जो मौजूदा ये चल रही है, कशमकश चल रही है, खींचातानी चल रही है, आवाम का कौन सोच रहा है? अवाम का कोई भी नहीं सोच रहा असल में, ना खान साहब सोच रहे हैं, ना शहबाज शरीफ साहब ने सोचा, किसी ने भी नहीं सोचा। खान साहब ने आवाम के लिए, वो कहते हैं मैंने आवाम के लिए गोलियां लगवा ली हैं। कुछ भी नहीं किया, वो सब ड्रामा है उसका, कोई गोली नहीं लगवाई, को कुछ नहीं हुआ। अगर वो सोच रहा है, मेन चीज़ है इस्लाम की तरफ या शरीयत की तरफ कोई बंदा भी नहीं देख रहा। मेन चीज़ जो मैं समझता हूँ खुद सबसे बड़ी, जो इसे मैं बेहयाई का नाम देता हूँ, जो इन्होंने ये ट्रांसजेंडर वाला बिल पास किया है, ये खान साहब की हुकूमत में पास हुआ है ना। उसके बाद कोई ये जलसा कर रहा है। ट्रांसजेंडर एक्ट जो वो इस गवर्नमेंट के अंदर हुआ है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत और इत्तेहादी हुकूमत है, इसके अंदर किया, लेकिन वो गलत कर रहे हैं ना वो सोच रहे हैं ना वो सोच रहे हैं। वो आते हैं, वो अपनी कुर्सी के पीछे अपने बंदों को बचा रहे हैं। वो शहबाज शरीफ साहब आए हैं, वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान साहब को कह रहे हैं इसने लूट लिया, ये लुटेरा है। खान साहब पहले थे, उनका यही बयान था, शहबाज शरीफ लूट गया, नवाज शरीफ लूट गया। असेंबली में उन्होंने बयान भी दे दिया है। वो ये एक दूसरे के पीछे पड़े हैं, कोई बंदा सही बात नहीं कर रहा, वो जलसा करता है। PTM के रहनुमा ने जो असेंबली के अंदर बयान भी दिया है, जी जी यही कहा है ना कि आपने अपने नाम ECL से तो पहले हफ्ते के अंदर ही निकलवा दिया। रिमूव करवाया। यही कह रहा हूँ ना, अवाम का कोई भी नहीं सोच रहा, हर बंदा अपनी कुर्सी के बारे में सोच रहा है और पैसा इकट्ठा कर रहा है और बस अपनी मौज मस्ती में लगे हैं। अवाम का कोई भी नहीं सोच रहा है। आप ये आए ना, जब ये अवाम का सियासतदान नहीं सोचेंगे तो फिर अवाम किधर जाएगी, किसको कॉल करेगी? बेवकूफ़ है अवाम, इनको पता लग रहा है कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन फिर भी ये पागल हुए हैं। जैसे अभी खान साहब के पीछे अवाम, उनकी कल इलेक्शन हो जाते हैं, किसको फिर अवाम किसको मुंतखब करे भाई? कहाँ से लाएं हम? अवाम को मेरी नज़र चूज़ कहाँ से लेके आएं? नए से नए बंदे को चेक करना चाहिए। मतलब जैसे ये TLP वालों को चांस दें। अगर मेरा वोट बन गया, मैंने पहली बार डालना है, तो मेरा जो ज़हनी हिसाब किताब है उससे मैं TLP के लिए अपना वोट मुंतखब करूँगा, उनको ही दूँगा। आजमाना चाहिए, अवाम को खुद देखना चाहिए कि कौन उनके हक़ में सही है, कौन गलत है। उस जो बंदों को शहीद करवाया इतने लोगों को, वो कुर्सी के लिए करवा दिया। सब इनकी ड्रामेबाजी खुद कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। फिर भी आप वोट देना चाहते हैं उन्हें? मैं तो उनको वोट देना चाहूँगा, क्योंकि खान साहब को भी देख लिया क्या किया। अभी आप कह रहे थे अवाम बेवकूफ़ है हमारी, और आप असलियत जान रहे हैं और आप फिर भी कह रहे हैं वोट कास्ट करेंगे। तो मैं कह रहा हूँ ना कि खान साहब, मैं बुरा नहीं कह रहा, नहीं खान से सिर्फ सवाल उठा रहा खान साहब को आपने देख लिया वोट देके, उन्होंने क्या किया 3-4 साल जो भी हुकूमत की, कुछ भी नहीं किया। अवाम इनके दौर में आके सबसे ज़्यादा पिसी है। वोट कास्ट किया या नहीं किया, मैंने कहाँ से देख लिया? नहीं मैं बता रहा हूँ आपको, क्या आपने देख लिया? महंगाई की जो सबसे ज़्यादा शरह वो इसी हुकूमत में आई है। अवाम जो गरीब पिसा है वो इसी हुकूमत में आके पिसा है, खान साहब की हुकूमत में। शहबाज शरीफ साहब को, नवाज शरीफ साहब को सब ने देख लिया। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी और को आप, उनको भी देख लो। उनने भी लूटना ही है, वैसे देख लो उनको भी, शायद इनसे कम लूट लें, है लूटना ही उनने भी। मतलब इरादा पूरा है आपके लूटने का? लूटने का, लेकिन शायद कम लूट जाए, बचत हो जाए कोई थोड़ी बहुत। थैंक यू।